पहली भक्ति है क्या? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है सतपुरुषों का संग करना। भक्ति का लक्षण बतला रहे हैं कि मैं किसकी आराधना, कहां से भक्ति को प्रारंभ करूं। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। सतपुरुषों का संग भक्ति का पहला लक्षण। सतपुरुषों की पहचान कैसे हो आज के जमाने में? क्योंकि आज के समय में कालनेमी जैसे, प्रताप भानु जैसे राजा को कालनेमी जैसा गुरु मिला तो सर्वस्व नष्ट हो गया। रावण भी छल का वेश धारण करके आया और जगत जननी सीता का हरण करके ले गया। तो मैं पहचान कैसे करूं कि कौन सतपुरुष है और कौन दुर्गुणी पुरुष है? बोलिए कैसे आएगा, कैसे पहचान मिलेगी? आगे धीरे धीरे बताते हैं कि आपको सतपुरुषों की पहचान कैसे हो जाएगी। सतपुरुष की पहचान कैसे होती है? बोले जो सतपुरुष होते हैं न बड़ाई में, न पद में, न प्रतिष्ठा में, न धन में, न आपके वैभव में किसी प्रकार की उनकी इसमें आसक्ति होती ही नहीं है। वो तो एक ही मान ही एक भगति करनाता, सिर्फ भक्ति को ही अपने सिरोधार करके चलते हैं। बाबा कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है ये जो हम कर रहे हैं, भगवान क्या सत्संग कर रहे हैं। अब आप लोग तो बोलोगे दूसरी तो है ना गुरुजी, दूसरी भक्ति तो है हमारे पास, पहली नहीं लेकिन दूसरी है, सत्संग खूब करते हैं और सदैव करते हैं। बोले सत्संग करना और सत्संग को जीवन में उतारना दोनों अलग क्रियाएं हो जाती हैं। वो कैसे? बोले इसलिए कि हम सुनते तो बहुत हैं पर करते वही हैं जो हमारी श्रीमती बुद्धि देवी कहते हैं। कितनी बार कथा सुनते हैं पर कुतर्क की बुद्धि देवी जो जो व्यास मंच से कहा जाएगा कि ये कार्य मत करो, ऐसे मार्ग में मत चलो, वहां पर कहते हैं कथावाचक इनका काम ही है, ज्ञान तो देंगे नहीं तो सुनने कौन आएगा। तो इनका आए दिन का तो यही काम है, जीवन तो समाज में हमको जीना है, अपने हिसाब से हम जीवन जिए। दूसर रति मम कथा प्रसंग। देखो जी, जितना समय मिले, जब मिले, जैसा मिले, जिस परिस्थिति मिले, गोविंद का गुणगान करो। यही दूध को पकाया, इसके बाद उसको दही बनाया, दही को मत करके माखन बनाया, और ये मक्खन जो क्या है? बोले यही जो मंत्र विश्वास करके आप जप करोगे ये बिल्कुल एकदम मक्खन। ये जो सत्संग कर रहे हो इसको बना लो दूध, और दूध को बढ़िया सत्संग रूपी दही बना करके मत करके भगवान का गुणगान करो, नित्य करो। ये नहीं कि कितना करें, जब जितना समय मिले, 1 माला, 2 माला, 5 माला, कोई बाध्यता नहीं पर करो। सोते समय करें। सोते समय बोलते हैं कुछ लोग नींद नहीं आती, मैं आपको नींद की एक ऐसी दवा दे रहा हूँ, इतनी बढ़िया नींद आएगी, आप आज से खाना शुरू कर दो। खाट में जाने के बाद बस राम राम कहना शुरू कर दो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत बोलो। अगर ये दवा काम नहीं करी तो फिर आप पाला बोलना, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी और ना मन भ्रमित होगा। बाबा कहते हैं कि दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे प्रसंग को, मेरे कथा को श्रवण करो। तीसर गुरुपद पंकज सेवा, तीसर जीवन में तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमार। गुरु भी चाहिए हमारे जीवन में, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। एक गुरु कान में मंत्र बोलता है और वो मंत्र को पहले हम क्या सोचते हैं, कथा सुनेंगे राम जी की तो राम में विश्वास, कन्हैया की सुनेंगे कन्हैया की, शिव पुराण सुने तो भोलेनाथ पे,
देवी माँ की सुने तो देवी, फिर एक में बुद्धि हमारी स्थिर नहीं हो पाती। बाबा कहते हैं गुरु इसलिए भी बनाना जरूरी है क्योंकि गुरु एक मंत्र देता है और एक मंत्र को बोलता है इसी को जप करना। तू राम को भी मान, कृष्ण को भी मान, भोले बाबा को भी मान, लेकिन मंत्र इसी को चलाएगा। और जब एक गाड़ी में बैठ जाएंगे, एक मार्ग में चल देंगे तो हमको मंजिल जरूर मिलेगी। हम भटक कहाँ जाते हैं? नवरात्रि आई तो दुर्गा पकड़े, शिवरात्रि आई तो भोलेनाथ को पकड़े, रामनवमी आई तो राम जी को पकड़े, जन्माष्टमी आई तो कन्हैया को पकड़े, एक को पकड़े एक को छोड़ो, एक को पकड़े एक को छोड़े, मैया कहाँ के भी नहीं रह गए। तो बाबा कहते हैं यही तीसरी भक्ति, विश्वास, गुरु पद पंकज सेवा। अपने गुरु को के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को किसी ने बोला हम गुरु किसको बनाएं, गुरु तो मिलता ही नहीं आज की डेट में, किसको? बोले कि किसी को मान लो, नहीं मिलता संसारी गुरु, छोड़ दो, हनुमान जी को बना दो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव के नाई। गुरु बना लो। एक माँ जी एक दिन पूछ रही थी कि हमने हमारे गुरु जी कह रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ औरतों को नहीं करना चाहिए। ये सरासर झूठ है। आप हर किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप करिए हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य करिए व्यासपीठ से। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो मतलब हम और आप, न नारी न पुरुष, ये नहीं कहा, जो यह पढ़े, जो भी पढ़ेगा कल्याण होगा। तो हनुमंत लाल जी को गुरु बना लीजिए। चौथी भक्ति कहते हैं, हे सबरी मैं चौथी भक्ति का तुमको ज्ञान देता हूँ। चौथी भक्ति मम गुण गणन करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति माँ सबरी को कहते हैं कपट और छल का त्याग कर दो और मेरा ही नाम लो। छल कपट का त्याग करके, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई पावा। निर्मल मन जन सोई पावा। निर्मल मन जन सोई पावा। निर्मल मन बाबा कहते हैं चौथी भक्ति, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, बोले निर्मल तो संसार में ये कलयुग है महाराज, किसी का मन निर्मल नहीं रहेगा, कुछ न कुछ मलिनता तो आ ही जाती है। तो प्रभु कहे कि चौथी भक्ति ही निकाल दो। निर्मल मन, अपने मन को निर्मल बनाओ। सिया राम में सब जग जाने। पांचवी भक्ति कहते हैं सबरी ये मेरी पांचवी भक्ति तू स्वीकार कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। बाबा कहते हैं, माँ सबरी को प्रभु कहते हैं देवी पांचवी भक्ति है मंत्र जाप। मंत्र का जप करिए नित्य निरंतर, जितना मंत्र जितना हो सके उतना इस मंत्र का जप करिए। और मंत्र जाप से क्या होगा? बोले आपके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास जगेगा। छठवीं भक्ति देवी को बतलाते हैं। छठ दम शील विरत बाहु करे मान, निरत
निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्त है शीलता। दम पाखंड पाप इत्यादि का परित्याग करके नित्य निरंतर परमात्मा के चरणों में अनुराग जागृत करना। सातवीं भक्ति बाबा कहते हैं कि सातम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करे। सातवीं भक्ति जब आती है तो सिया राम में सब जग जानी। जीव मात्र में भगवतमय ही दिखता, भगवान की ही मूर्ति छवि हमको दिखने लगती है। ये जब ये भक्ति कौन सी कहलाई? सातवीं भक्ति में शिव जी के ऊपर ये तो शिलाखंड है, शिवलिंग है, लेकिन उसमें ही शिव हमको साक्षात दर्शन होने लगे। अभी हमको शिव नहीं दिखती है, सिर्फ वो शिलाखंड दिखती है। जिस दिन शिव दिखने लगेंगे समझ जाना कि हमारी सातवीं भक्ति की सीढ़ी हमको मिल गई है प्रभु। सातवीं जब भक्ति पर जीव पहुंचता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। आठवीं भक्ति भगवान राम को कहते हैं कि आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखै पर दोषा। ये आंखें इतनी पापी हैं, ये मन इतना कुंठित है कि हर किसी में दोष ही देखता है। गुण कितने हैं वो नहीं जाती निगाह, पर दोष कितने हैं वो पहले दिखाई देंगे। आठवीं भक्ति में मां सबरी को कहते हैं प्रभु सपने नहीं देखई पर दोषा। जागृत अवस्था में तो छोड़ दो, सुप्ता अवस्था में भी जिसको किसी के में भी दोष न दिखाई पड़े वो हमारी देवी आठवीं भक्ति है। जब आठवीं भक्ति आती है तो भगवतमय जीवन हो जाता है। नवम सरल सब सन चलही ना, मम भरोसे हरस दीना। जब आठवीं भक्ति आती है, आठवीं के बाद नौवीं जब जीव सीढ़ी चढ़ता है, नवम भक्ति अर्थात सरलता समर्पण की भक्ति जब आ जाती है तो यह शरीर जीवन धन्य हो जाता है। देवी बाबा कहते हैं कि नवम एकाव जिन कयो नवम नवमः एकौ जिनके होई। नौ में से कोई एक भक्ति जिनके पास होगी, बाबा कहते हैं नारी पुरुष सचराचर जो, चाहे वो नारी हो और चाहे पुरुष हो। ऐसा नहीं कि खाली पुरुष में हो या नारी में हो ना। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरी, वह मुझको बड़ा प्रिय है।